Assalamu alaikum, dear students. I am your lecturer Abdul Azim. Today we are going to discuss क्वेश्चन नंबर है 8.1। आ जाए जी इसके ऊपर। कहता है जी प्रिपेयर बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर फर्स्ट ईयर। पहले साल का प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस फर्स्ट ईयर का बनाना है। Cinemix Limited has recently constructed a fully equipped theatre and 3 cinema houses at a cost of rupees 30 million। 30 मिलियन में इन्होंने थिएटर और सिनेमा कंस्ट्रक्ट किया है जी। अब आपने नहीं बोलना, वो फिर इनकी एडिटिंग बढ़ जाएगी। 30 मिलियन का इन्होंने सिनेमा कंस्ट्रक्ट किया है। तो ये जो 30 मिलियन है ये हर साल इनकर नहीं होगा। हमें पता है जब भी कोई नई बिल्डिंग या कोई कंस्ट्रक्ट की जाती है तो ये 30 मिलियन इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पीएलएस में नहीं आनी, इसकी डेप्रिसिएशन आनी होती है। नेक्स्ट वो कहता है जी थिएटर हैज अ कैपेसिटी ऑफ 800 सीट्स। एक थिएटर में 800 लोगों के बैठने की जगह है। 800 लोगों के बैठने की जगह का मतलब आपकी एक वक्त में 800 टिकट्स बिक सकती हैं थिएटर की, या अगर आपको कमाई करनी है तो। एंड ईच सिनेमा हैज अ कैपेसिटी ऑफ 600 सीट्स। तो ये कैपेसिटी इसलिए बताई है ताकि आप नंबर ऑफ टिकट्स जब निकालना चाहें तो इसकी बेस पे निकाल लें। इंफॉर्मेशन एंड प्रोजेक्शन, क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली नया सिनेमा और थिएटर कंस्ट्रक्ट किया है तो उसके पहले साल का डाटा आपको दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन का। फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है 4.5 मिलियन की। ये वैसे की वैसे ही हम अपने रेवेन्यू में से क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। एवरेज कॉस्ट ऑफ मास्टर प्रिंट ऑफ हॉलीवुड फिल्म इज रुपीज 4 मिलियन, while the cost of master print of Bollywood film is 6.5 मिलियन। मास्टर प्रिंट का मतलब है ओरिजिनल फाइल जो है, जो फिल्म की है। जब आप एक हॉलीवुड फिल्म परचेज करके लाते हैं तो 4 मिलियन की परचेज कॉस्ट पड़ती है आपको, और आप जब बॉलीवुड की एक फिल्म परचेज करके लाते हैं तो उसकी क्या कॉस्ट है, 6.5 मिलियन। तो इससे आपकी परचेज कॉस्ट ऑफ द फिल्म निकल आएगी। अब कितनी नंबर ऑफ फिल्म आप लेते हैं वो अभी नहीं बताया। 2 सिनेमा हाउसेज आर डेडिकेटेड फॉर हॉलीवुड फिल्म। हॉलीवुड के लिए दोनों सिनेमा चलेंगे, 2 सिनेमा हॉलीवुड की फिल्म चलाएंगे। विच शो द सेम फिल्म एट द सेम टाइम। एक ही वक्त में दोनों सिनेमा पर एट अ टाइम सेम फिल्म चलेगी, और सिनेमा की कैपेसिटी है 600 सीट्स की, यानी एट अ टाइम 1200 सीटें आपकी बिक सकती हैं टिकट्स की शक्ल में। ऐसे ही है ना। आगे वो कहता है जी 1 सिनेमा विल शो बॉलीवुड फिल्म। ठीक है, 2 सिनेमा हॉलीवुड के लिए, 1 बॉलीवुड के लिए। ईच बॉलीवुड फिल्म इज डिस्प्लेड फॉर 6 वीक्स एंड एवरेज ऑक्यूपेंसी लेवल इज 70%। ये ऑक्यूपेंसी क्या होती है, जब भी आपके पास कैपेसिटी हो तो जितनी कैपेसिटी यूज हो रही होती है मैक्सिमम में से, उसको ऑक्यूपेंसी कहते हैं। आपके सिनेमा में 600 सीट की कैपेसिटी है एक सिनेमा में, और जब सिनेमा में बॉलीवुड की फिल्म चल रही है ना तो 600 की 600 सीटों पे टिकटें नहीं बिकती। 70% ऑक्यूपेंसी का मतलब है 420 टिकट्स बिकती हैं। 600 का 70% कर लो, यानी 420 सीट्स के अगेंस्ट टिकट्स बिकती हैं। एक सीट पर एक ही टिकट बिकती होती है नॉर्मली, आप सबको पता होगा। तो 420 टिकट्स एक दफा में बिकेंगी अगर एक शो होता है और एक सिनेमा में होता है। बॉलीवुड पे एक ही सिनेमा डेडिकेटेड है। हॉलीवुड की फिल्म कितने हफ्ते चलनी है, 4 हफ्ते चलनी है, और एवरेज ऑक्यूपेंसी कितने परसेंट है, तो उसमें 600 मल्टीप्लाइड बाय 65% करेंगे तो जितनी टिकट्स बिक सकती हैं वो आ जाएंगी। अच्छा, ऑन वीकडेज का मतलब होता है मंडे से फ्राइडे तक। ऑन वीकडेज देयर आर 2 शोज। अच्छा, यहां पर लिखना हो चाहिए था 2 शोज पर डे, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा हुआ। वो अज्यूम कर रहे हैं कि आपको सिनेमा का कल्चर पता है कि हर रोज सिनेमा में शो चल रहे होते हैं, लोग आ रहे होते हैं, टिकट्स ले रहे होते हैं। लेकिन अगर एक लेमैन को गाइड किया जाए तो ये एक्चुअली 2 शोज पर डे लिखा होना चाहिए था। तो हर रोज 2 शोज होंगे, तो पूरे 5 दिनों में पीर से लेकर जुम्मे तक 10 शोज होंगे। ऐसे ही बनता है ना। While on weekends 3 shows are
डिस्प्लेड, इसका मतलब ही 3 शोज पर डे है। सैटरडे को भी 3 शो होंगे और संडे वाले दिन भी 3 शो होंगे, ठीक है। टिकट की प्राइस कितनी है? 350 रुपए। अब वो 3 शो लग रहा है कि 2 दिन में 3 शो हो रहे हैं, नहीं, वो 3 शोज पर डे होता है असल में। तो आगे चले, आगे कहता है वेरिएबल कॉस्ट पर शो। पर शो एक दफा जब डिस्प्ले होता है, शो का मतलब है फिल्म डिस्प्ले की जाती है, तो एक दफा डिस्प्ले करने में कंपनी का खर्चा कितना होता है? 35,000 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ शोज जितने भी होंगे साल में, जितनी दफा फिल्म डिस्प्ले की जाएगी उससे करेंगे मल्टीप्लाई। और सेटअप कॉस्ट ऑफ द फिल्म, ईच फिल्म इज 5 लाख। सेटअप कॉस्ट कहते हैं फिल्म को डिस्प्ले करने से पहले कुछ प्रिपरेशन की जाती है, तो प्रिपरेशन को सेटअप कहते हैं। तो सेटअप कॉस्ट ऑफ ईच फिल्म इज ₹5 लाख। तो इस पे क्योंकि ईच फिल्म लिखा हुआ है तो ये पर फिल्म दिया है, इसको नंबर ऑफ फिल्म के साथ क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। याद रखें, जब किसी चीज के साथ पर यूनिट लिखा हो तो वो इंटू यूनिट्स होना है, पर केजी लिखा हो तो इंटू केजी होना है। यहां पर इसके साथ लिखा हुआ था पर शो और इधर लिखा हुआ है ईच फिल्म, तो जिस चीज के साथ पर शो लिखा होगा उसको नंबर ऑफ शो से मल्टीप्लाई करना है। नो फिल्म वुड बी शोन ड्यूरिंग 8 वीक्स ऑफ द ईयर। 8 हफ्तों में कोई फिल्म शो नहीं की जाएगी। और इसका लिंक नीचे से अगर हम बनाएं, साल में कितने हफ्ते हैं? 52 वीक साल में है, तो 8 हफ्ते कोई फिल्म नहीं चलाई जाएगी, फिल्म कोई नहीं चलाई जाएगी। तो मेरा ख्याल है 52 - 8 करें तो 44 वीक्स होंगे सिनेमा के, जब आपकी फिल्म्स डिस्प्ले की जाएंगी और शो चलेंगे। आगे कहता है थिएटर, जी ये डाटा थिएटर का है, बाकी सारा डाटा सिनेमा हाउसेस का और उसका था। थिएटर इज रेंटेड टू प्रोडक्शन हाउसेस एट ₹60,000 पर डे। जी आप थिएटर खुद नहीं चला रहे, आप किराए पे दे देते हैं किसी को, प्रोडक्शन हाउस या जो भी है, और आप जब रेंट पे देते हैं प्रोडक्शन हाउसेस को तो एक दिन का कितना रेंट लेते हैं उनसे? 60,000 रुपया। 60,000 रुपया रेंट लेना इनकी इनकम होगी, ठीक है। बाकी आगे वो मैं डाटा अभी पढ़ता हूं बाद में, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिलहाल अभी आपने जब ये क्वेश्चन पढ़ा, आपने तो पढ़ लेना है सारे को, मैं जानबूझ के छोड़ा हूं ताकि मैं जरा सिंपल बना लूं सवाल को। अभी ये पढ़ के इसको ये जरा मुश्किल हो जाएगा, फिलहाल इसको छोड़ रहा हूं। थिएटर के हैं दोनों पैराग्राफ। अच्छा, सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमारे जहन में आना चाहिए रिक्वायरमेंट क्या थी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस का वो फॉर्मेट नहीं होगा जो किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का है, किसी ट्रेडिंग का है। ये तो जस्ट लाइक एक अम्यूजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला इदारा है। इसकी इनकम स्टेटमेंट होगी इनकम माइनस एक्सपेंसेस, सादी वाली इनकम माइनस एक्सपेंसेस। अगर मैं आप में से किसी से पूछूं कि इसकी इनकम क्या होगी, सोचे जरा, तो बताएं जी क्या क्या इनकम होगी? हॉलीवुड की टिकट इनकम, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की टिकट इनकम, थिएटर का रेंटल इनकम, और नहीं है कोई इनकम। कॉस्ट में क्या क्या है? सबसे पहली जो पैराग्राफ में लिखी हुई थी फिक्स कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट है, सेटअप कॉस्ट है, नहीं सेटअप कॉस्ट है, उसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट है, और मेरा ख्याल है फिल्म की कॉस्ट है, मास्टर प्रिंट को परचेज करने की कॉस्ट है। और पैराग्राफ 9 में लिखा हुआ है सिनेमा हाउसेज, और उसको डेप्रीशिएट करना है 15 सालों में स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, तो ये डेप्रीसिएशन की कॉस्ट है, ऐसे ही है ना। तो बनाएगी फॉर्मेट जी, ये फॉर्मेट होगा। अब सबसे आसान जो फिगर आपको लगती है वो इसमें प्लग इन करेंगे, और मेरे हिसाब से सबसे आसान फिगर थाउजेंड्स पे कर रहा हूं कैलकुलेशन। कॉस्ट ऑफ फिल्म्स को हमने एक्सपेंस को लिया है, कॉस्ट ऑफ फिल्म्स को हमने एक्सपेंस को लिया, तो बार-बार पे करते हैं, परचेज कर रहे हैं, और वो 6 हफ्ते से ज्यादा चलनी नहीं, उसके बाद फिर एक नई फिल्म परचेज होगी। ये जस्ट लाइक जैसे रॉ मटेरियल होता है, गुड्स होती हैं, वैसे है ये। आप इसको एसेट समझ रहे थे, क्या होता है? एसेट की लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है भाई, एसेट की डेफिनेशन। पुरानी फिल्म यहाँ नहीं लिखा हुआ कि पुरानी फिल्म भी प्ले होगी, मगर रियल लाइफ में होता है वाकई। ये लिखा होता है कि पुरानी फिल्म चला चला के वो जब उन्हें नई फिल्म ना आ रही हो, बड़ा अरसा हो गया हो, तब पुरानी फिल्म चलाते हैं। लेकिन अगर हर 6 हफ्ते बाद एक नई फिल्म आई जा रही है बॉलीवुड की, या 4 हफ्ते बाद हॉलीवुड की, तो ठीक है, आप नई चलाएंगे, पुरानी क्यों चलाएंगे? हाँ, लिखा हुआ यहाँ पे पुरानी भी चल सकती है, इसका मतलब है नई चलेगी। नहीं, कॉमन सेंस भी, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नई फिल्म आ रही हो, जैसे पाकिस्तानी फिल्म आ ही नहीं रही, वो ही सुल्तान रहेगी,
मौला जट और वो लगा लगा के तो सन। नहीं था हाँ लाइन है कि आज किसकी, सुल्तान रही की? हाँ ठीक है, लेकिन एक दौर था बीच में बिल्कुल खत्म हो गया था सिनेमा, लोगों ने सिनेमा तोड़ तोड़ के वहां पे शादी हॉल बनाने शुरू कर दिए हैं। तो चलो एक्सपेंसेस नहीं लिखना तो कॉस्ट लिख लो यार। चलो सबसे आसान कॉस्ट कौन सी है? फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 4.5 मिलियन थी, थाउजेंड्स में राउंड कॉपी करेंगी। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी सबसे आसान कॉस्ट जो मुझे लग रही है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन सबसे आसान है। 30 मिलियन की आपने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की थी, वो पहले पैराग्राफ में लिखी हुई थी, और 15 साल में उसने कहा डेप्रिशिएट करनी है। तो आप इसको कर दें स्ट्रेट लाइन बेसिस पर, 30 मिलियन माइनस स्क्रैप नहीं है 0 ओवर यूजफुल लाइफ है 15 साल, मेरा ख्याल है 2000 आ जाएगा, 2 मिलियन। अब मेरी ये जो फिल्म का मास्टर प्रिंट है ये भी नंबर ऑफ फिल्म पे डिपेंड कर रहा है। जो मेरी ये सेटअप कॉस्ट ऑफ द फिल्म है ये भी नंबर ऑफ फिल्म पे डिपेंड कर रही है। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो नंबर ऑफ शोज पे डिपेंड कर रही है। तो मैं पहले नंबर ऑफ फिल्म निकाल लेता हूं, वर्किंग करता हूं। लिखें जी वर्किंग में सबसे पहले नंबर ऑफ फिल्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, हॉलीवुड की और बॉलीवुड की नंबर ऑफ फिल्म्स। हमारे पास पूरे साल में जो वीक्स हैं वो 52 वीक्स हैं, लेकिन उसमें से कोई फिल्म नहीं चलनी 8 हफ्ते। तो 44 वीक्स ऐसे हैं जिसमें फिल्म डिस्प्ले की जाएगी। अच्छा, उसने कहा था हॉलीवुड की एक फिल्म 4 हफ्ते चलेगी शायद, हॉलीवुड की एक फिल्म, हाँ, और बॉलीवुड की एक फिल्म 6 हफ्ते चलेगी। अगर पूरे साल में 44 वीक्स हैं और हॉलीवुड की एक फिल्म 4 हफ्ते चलनी है, तो हॉलीवुड की कितनी तादाद में फिल्म्स हैं जो आपको खरीदनी पड़ेंगी? हर 4 हफ्ते बाद एक नई फिल्म चलानी है आपने। 11 अच्छा 11 नंबर ऑफ फिल्म्स आ गई हॉलीवुड की। और बॉलीवुड की कितनी आएंगी? 44 हफ्ते हैं हमारे पास फिल्म को चलाने के लिए, और एक फिल्म 6 हफ्ते चलती है, 6 हफ्ते के बाद रिप्लेस हो जानी है। तो वो पॉइंट्स में ले लें ताकि आंसर टैली कर जाए जरा। 7.33 नंबर ऑफ फिल्म्स। चलो जी, नंबर ऑफ फिल्म पे जो कॉस्ट बेस करी थी लिखें जी। परचेज कॉस्ट क्या आएगी? मास्टर, अच्छा सॉरी, परचेज कॉस्ट तो लिखी नहीं मैंने, ये तो नंबर ऑफ फिल्म निकाली है। तो परचेज कॉस्ट क्या बनेगी? हॉलीवुड की एक फिल्म उसने पैराग्राफ 2 में बताया हुआ था। हॉलीवुड की एक फिल्म जो है वो कितने मिलियन की है? 4.5 मिलियन की नहीं, 4 मिलियन, 4 मिलियन की है, और टोटल 11 फिल्म्स आपने परचेज करनी है। तो मेरा ख्याल है 44 मिलियन। और बॉलीवुड की एक फिल्म जो है वो 6.5 मिलियन की है, तो 7.33 नंबर ऑफ फिल्म्स। 8 भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं जी। मल्टीप्लाई करेंगे 6.5 मिलियन। आप थाउजेंड्स में मुझे बताइएगा, बेहतर है थाउजेंड्स में ही बता दें। 44,000 जी, 6.5 इंटू 7.33, 47645 ऐड करेंगे 91645, ये परचेज कॉस्ट ऑफ द फिल्म आ जाएगी 91645। सेटअप कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, सेटअप कॉस्ट भी फिल्म पे बेस कर रही है ना, सेटअप कॉस्ट ऑफ द फिल्म्स। उसने कहा था एक फिल्म की सेटअप कॉस्ट जो है ना वो 5 लाख है इंटू 11 फिल्म्स। और इसी तरह बॉलीवुड की एक फिल्म जो है उसकी भी 5 लाख ही है उसने, क्योंकि अलग-अलग नहीं बताई, तो इंटू 7.33 टोटल कर लेंगे इसको, तो ये थाउजेंड्स में आ जाएगा टोटल 9165। ऐसे ही है, डायरेक्ट भी कर सकते थे 5 लाख इंटू 18.33 फिल्म्स, 9165 जी। अब आपको प्रॉब्लम यह है कि ये जो कॉस्ट है ये बेस कर रही है शोज पे, नंबर ऑफ शोज पे। तो आपने नंबर ऑफ शोज निकालेंगे पूरे साल में कितने नंबर ऑफ शोज होने हैं, टोटल नंबर ऑफ शोज इन अ ईयर। हॉलीवुड के सिनेमा में कितने शोज होंगे, बॉलीवुड के सिनेमा में कितने शोज होंगे, तो ये कैलकुलेट करेंगे हम। करें जी, टोटल नंबर ऑफ शोज आएंगे
हॉलीवुड के, पहले देखते हैं एक वीक में कितने शोज हैं। उसने कहा था मंडे से फ्राइडे जो वीक डेज हैं 5 दिन है और हर दिन 2 शोज हैं, तो 10 शोज होंगे और सैटरडे संडे को 2 दिन है और हर दिन 3 शोज होंगे, तो 6 शोज ये हो गए। टोटल मिला के 16 शोज होने हैं एक वीक में। अब हॉलीवुड में जो है वो उसने कहा था, मेरा ख्याल है 2 सिनेमा ऐसे हैं जो एट अ टाइम चलेंगे। कितने 2 सिनेमा? 16 शोज पर वीक हैं। अगर एक हफ्ते में 16 शोज हैं तो 44 वीक्स में कितने शोज होंगे वो निकाल लें। और एट अ टाइम 2 सिनेमा हाउसेज इसके लिए आपने डेडिकेट किए हैं। इसी तरह बॉलीवुड में भी 16 शोज होने हैं। बॉलीवुड की फिल्म के लिए जो एक सिनेमा है उस सिनेमा में ये 16 शोज होने हैं हर हफ्ते, और साल में 52 हफ्ते नहीं लेने आपने, 44 हफ्ते फिल्म चला सकते हैं आप। तो इसको जब आप प्लस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ शोज आ जाएंगे। ये कितने आते हैं? ये आ जाएंगे 704 1408। ये टोटल नंबर ऑफ शोज हैं पूरे साल में। 16 शोज पर वीक था। जब मैंने पर वीक लिखा इसका मतलब है ये नंबर ऑफ वीक से मल्टीप्लाई होना है, लेकिन वो एक सिनेमा होता ठीक था। एट अ टाइम 2 सिनेमा में चलनी है फिल्म, तो मल्टीप्लाई बाय 2 सिनेमा करें ताकि जितने शोज हैं टोटल निकल आए। एक सिनेमा होगा तो एक शो काउंट होगा। अगर एट अ टाइम 2 सिनेमा चल रहे हैं तो 2 शोज है, क्योंकि 2 दफा टिकटें दोनों की बिकेंगी टिकटें। तो 2112 नंबर ऑफ शोज हैं टोटल। अब इसकी बेस पर निकालना क्या हमने, ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द शोज। जी, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द शोज उसने कहा था 35,000 रुपया वेरिएबल कॉस्ट है एक शो की, इंटू 2112 शोज इन अ ईयर। तो मल्टीप्लाई करके थाउजेंड्स में क्या फिगर आ जाती है जी? 73000 जी, 73920 राउंड करके। तो ये हमारी कॉस्ट आ गई। इसमें कॉस्ट जरा आसान थी, सीधी सीधी थी तो मैंने लिख दी, कोई कॉस्ट में इतना मसला नहीं था। अब हमने रेवेन्यू ऑफ द टिकट्स निकालना है। हर शो में टिकटें बिकती हैं और टिकट बिकने के हिसाब से सिनेमा का रेवेन्यू आना है। तो ये 350 रुपए पर टिकट के हिसाब से करें जी कैलकुलेट। इसका रेवेन्यू कैलकुलेट करें, खुद से आप करें, फिर मैं टैली करता हूं। रेवेन्यू फ्रॉम टिकट्स कैसे निकालेंगे? असल में जो आपकी हॉलीवुड है उसके पूरे साल में 1408 शोज होने हैं और हर शो की टिकटें बिकेंगी डिपेंडिंग अपॉन सिनेमा की कैपेसिटी क्या है। तो साफ सी बात है, हॉलीवुड के लिए 2 सिनेमा थे, दोनों सिनेमा में इतने शोज होने थे, ये नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो गया हुआ है। तो अगर आपकी सिटिंग कैपेसिटी सिनेमा की 600 है तो इसका मतलब है 600 टिकट्स बिक सकती थी मैक्सिमम। लेकिन हॉलीवुड में जो ऑक्यूपेंसी रेशियो है वो सिर्फ 65% टिकटें बिकेंगी, 70% बॉलीवुड की टिकटें बिकेंगी और 65% हॉलीवुड की ऑक्यूपेंसी है। ऑक्यूपेंसी का मतलब है ये सारी सीट्स एक ही शो में नहीं बिकेंगी। 600 सीट की कैपेसिटी है एक शो में, तो ये आपकी आ जाएंगी 390 सीट्स, जिसके अगेंस्ट चलो आप सीट्स नहीं कहना चाह रहे, तो 390 टिकट्स बिक सकती हैं पर शो। तो साल में पूरे हॉलीवुड में 1408 शोज होने हैं, 1408 शोज होने हैं। हर शो में 600 टिकटें बिक सकती थी, लेकिन हमारी बिक रही है सिर्फ 390 और एक टिकट पे रेवेन्यू आ रहा है 350 रुपए। तो 350 रुपए पर टिकट है, तो नंबर ऑफ टिकट्स आएंगी 1408 शोज इनटू जितने ऑडियंस आ रही है एक शो में, एक दफा में ये जितनी ऑडियंस आ रही है वो ये है, तो ये आ जाएगा 192,000 में। इसी तरह बॉलीवुड की फिल्म जब चल रही है तो उसके शोज हैं 600 सीट्स हैं, लेकिन अब ऑडियंस जो आ रही है वो 70% ऑडियंस आ रही है, तो 420 टिकट्स आपकी बिक सकती हैं एक शो की। साल में 704 शोज हैं
और एक शो की जो टिकट है वो 350 रुपए की है पर टिकट। तो 103,488 ये आपका रेवेन्यू है फ्रॉम टिकट्स। ऊपर जाके हम कॉपी करेंगे 103,488। अब ये लेनी है रेंटल इनकम ऑफ थिएटर, थिएटर की जो रेंटल इनकम है। करेंगे आगे, पढ़े अब उसको। थिएटर का पैराग्राफ हमने छोड़ा हुआ था, जरा थिएटर का पैराग्राफ देखें। वो कहता है जी 7th और 8th पैराग्राफ, थिएटर इज रेंटेड टू प्रोडक्शन हाउसेस एट ₹60,000 पर डे। हम 60,000 रुपए का किराया लेके एक दिन का हम किराए पे दे रहे हैं। थिएटर खुद कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ किराए पे दे रहे हैं, जिसका किराया हमें एक दिन का 60,000 मिलना है। इसको मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज करेंगे, जितने दिन का किराया मिलना है पूरे साल में, वो नंबर ऑफ डेज ही निकालना काम है। अच्छा, कहता है ईच प्ले रिक्वायर्स सेटअप टाइम ऑफ 2 days। हर प्ले को ऑपरेट करने से पहले उसकी प्रिपरेशन है। सेटअप टाइम मैंने क्या कहा था, प्रिपरेशन है। तो प्रिपरेशन का टाइम कितने दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा। और जो भी प्रिपरेशन के लिए आएगा ना प्रोडक्शन हाउस, वो हमारा पहले दिन से रेंटल देना शुरू कर देगा, क्योंकि हम उसे जब तक वो पैसे नहीं देगा हम उसे प्रिपरेशन करने भी नहीं देंगे अपने प्रीमिसेस पर। तो ये 2 दिन का जो सेटअप का टाइम है, इसका रेंटल हम लेंगे उससे। लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे। उसके बाद एक दिन वो रिहर्सल करेंगे, प्रोडक्शन हाउस वाले एक दिन रिहर्सल करेंगे हमारे प्रीमिसेस पर आकर। उसके बाद ईच प्ले इज स्टेज 45 टाइम्स। 45 टाइम्स का मतलब है 45 शोज होने हैं। हर प्ले 45 दफा चलाया जाएगा या होगा, यानी परफॉर्मेंस 45 दफा होगी प्ले की, या 45 शोज होंगे प्ले के, एक प्ले के। 1 शो इज स्टेज ऑन वीकडेज, वही बात आ गई, 1 शो पर डे मुराद है। पीर से लेकर जुम्मे तक 1 शो होगा, एक हर रोज 5 हो गए। और 2 शोज होंगे वीकेंड्स पर। हाँ जी, वीकेंड्स पर कितने शोज होंगे, तो इसका मतलब है पूरे वीक में कितने शोज होंगे, 5 जमा 4, 9 शोज होंगे एक हफ्ते में। हाँ जी, हमें तो रेंट से कर्ज है वाकई। ये जो शोज हो रहे हैं इससे हमारा क्या है, हमारा वो जितने दिन शोज होते रहेंगे हमारा किराया बनता रहेगा, क्योंकि किराया पर डे के हिसाब से है। ठीक है, 2 दिन उन्होंने आकर अपना सेटअप करना है, 1 दिन उन्होंने रिहर्सल करनी है। तो हमने किराया लेने के लिए देखना है कितने दिन चलेगा ये प्ले। तो एक प्ले कितने दिन चलेगा, अगर 45 दफा चलना है और हर हफ्ते में 9 दफा चलना है, तो मेरा ख्याल है ये कोई 5 हफ्ते चलेगा प्ले। तो 35 दिन के हिसाब से आपका प्ले ऑन एयर होगा। ऑन एयर होगा ना, 35 दिन प्ले बार बार चल रहा है, बार बार चल रहा है, बार बार चल रहा है, परफॉर्मेंस हो रही है। ये दिन क्यों निकाल रहे हैं हम, ताकि हमें पता चले कि किराया कितना लेना है। वो लोग आते हैं अपना सारा सामान उठा के प्रोडक्शन हाउस का, अपना आके सामान वहां पे सेटिंग, सेट कहते हैं उसे, वो रेडी करते हैं 2 दिन में। एक दिन वहां पर सेट के ऊपर क्या करते हैं, 3 दिन के पैसे हम लेंगे। उसके बाद ये जो 35 दिन है जब प्ले ऑन एयर जाएगा, इसके भी पैसे हमारी कंपनी उसे लेगी प्रोडक्शन हाउसेस वालों से। तो टोटल हो गया 38 दिन। अच्छा, उसके बाद वो कहता है देयर इज इंटरवल ऑफ 2 days whenever a new play is to be staged। जब भी नया प्ले लगता है, नॉर्मली ये होता है कि जब आप इस तरह किराए पे देते हैं ना अपना, तो हर दफा एक डिफरेंट प्रोडक्शन हाउस अपने प्ले के साथ आ रहा होता है। एक ही प्रोडक्शन हाउस के पास इतने नंबर ऑफ प्ले नहीं होते कि वो ही बार बार नए प्ले चला रहा है। तो जैसे अलहमरा आर्ट कॉम्प्लेक्स है या इस तरह के कोई भी हॉल है, वहां पर अगर कोई प्ले या चलना है, स्टेज ड्रामा या कुछ, तो वो डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के होंगे, डिफरेंट इदारों के होंगे, वो एक ही पार्टी नहीं आती बार बार। तो इसीलिए पुराने प्ले और नए प्ले के दरमियान जब पार्टी चली जाएगी, नई आएगी, तो कितने दिन का गैप है, 2 दिन का। ये 2 दिन का किराया हम नहीं ले सकते, क्योंकि पुराना प्ले पुरानी पार्टी कर रही थी, नया प्ले होने से पहले 2 दिन का गैप है। अब ये भी जिसको पता है कि जी ये आप जब कोई इस तरह का थिएटर किराए पे देते हैं,
तो थिएटर एक ही पार्टी किराए पे नहीं लेती, अपने ड्रामा शामा जितने दिन किया ठीक है चली गई, बाकी अपना सारा ताम जाम उठा के, ठीक है, वो फिर आपको नई पार्टी आएगी तो किराए पे रहेगा, नहीं तो नहीं। तो वो उन्होंने कहा जी हर 2 दिन का गैप आ रहा है। अच्छा, नो प्लेज आर स्टेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान, रमजान के 30 दिनों में कोई प्ले नहीं चलेगा। जब कोई प्ले नहीं चलेगा तो किराया भी कोई नहीं लेगा, आप किराया नहीं लेंगे ना, आप किसी से कोई बंदा नहीं है। और मुहर्रम के 10 दिनों में भी कोई किराया नहीं मिलेगा क्योंकि कोई प्ले चल ही नहीं रहा। तो अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कितने दिन का किराया हमें मिल सकता है। वो जितने दिन का किराया मिलेगा उसको मल्टीप्लाई बाय 60,000 करेंगे। जितने दिन का किराया मिल सकता है उसको कहते हैं चार्जेबल डेज। क्या कहते हैं उसे? चार्जेबल डेज। जितने दिन का किराया हम चार्ज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अगर कैलकुलेशन करूं, मेरे पास साल में कितने डेज हैं, अवेलेबल डेज थे मेरे पास 30 दिन एक माह में उसने कहा है, तो 12 मंथ में टोटल कितने थे? 360 दिन। इस 360 दिन में कोई प्ले नहीं होगा रमजान के 30 दिनों में। रमजान के 30 दिनों में कोई प्ले नहीं चल रहा, इसका मतलब है इसका किराया नहीं मिलना, किराया नहीं मिलना। उसके बाद मुहर्रम के 10 दिन, उसका भी किराया नहीं मिलना। उसके अलावा हर पार्टी के आने जाने के दरमियान इंटरवल है 2 दिन का, लेकिन टोटल कितने डेज का है वो नहीं पता, ये निकाल लें। तो बाकी फिर ये क्या होंगे आपके, जिसके किराया आप ले सकते हैं, चार्जेबल डेज। हाँ जी, 2 दिन का इंटरवल है, लेकिन ये इंटरवल साल में कितनी दफा आएगा? 360 में से ये माइनस कर दें, बाकी कितने दिन बचे? 360 में से 30 ये और 10 ये माइनस करें तो 320 दिन बचे हैं। तो इंटरवल कितने दिन का आ रहा है? 2 दिन का। अब होता क्या है ये देखें जरा, सिचुएशन को थोड़ा एनालाइज करें। एक प्रोडक्शन हाउस हमसे हमारी जगह किराए पे लेता है, किराए पे लेने के बाद वो 2 दिन तक अपनी प्रिपरेशन करता है, सामान सेट करता है। किराया लेने से पहले नहीं सेट कर सकता वो हमारी जगह पे, किराए पे लेता है वो हमसे, अपना सामान सेट करता है। फिर एक दिन वो क्या करता है? रिहर्सल। कितने दिन हो गए? इसका किराया भी हमने लेना है, इसका भी लेना है। फिर उसके बाद जब प्ले ऑन एयर होना है, हाँ जी, प्ले आपका जब ऑन एयर होना है तो 35 दिन ऑन एयर रहना है, यानी ये प्ले स्टेज पर डिस्प्ले किया जाना है 35 दिन तक। ये 35 दिन हमने ऐसे निकाले थे, 45 शोज पर वीक, 45 शोज डिवाइडेड बाय 9 शोज पर वीक, तो 5 वीक्स आ गए थे इंटू 7 डेज। उसके बाद फिर 2 दिन का इंटरवल है और फिर वो काम शुरू हो जाना है कि आप किराए पे दे देंगे। 2 दिन के गैप के बाद क्या होगा, एक नई पार्टी रेंट पे लेगी, प्रोडक्शन हाउस रेंट पे लेगा, 2 दिन अपना क्या करेगा उस पर प्रिपरेशन, 1 दिन क्या करेगा उसमें दोबारा। ये साइकिल कितनी दफा परफॉर्म होगा आप अगर देखें, एक साइकिल गैप के साथ कितने दिन का बन रहा है, ये कितने दिन बन रहे हैं, 2 और 1 3 और 40 दिन बन रहे हैं विद गैप। तो साल में 320 दिन बचे थे इसको माइनस करके, तो 320 दिन में हर 40 दिन का एक पैकेट या एक बंडल बन रहा है। यानी किसी पार्टी ने किराए पे लेना है और उसके जाने के बाद भी गैप 40 दिन का एक साइकिल है। ये साइकिल कितनी दफा परफॉर्म होना है? अगर साल में 320 दिन है, 8 दफा परफॉर्म होना है। 8 दफा कैसे? एक दफा किया 320 में से, फिर दूसरी दफा किया, फिर तीसरी दफा, 8 दफा ये साइकिल परफॉर्म होगा और हर साइकिल में 2 दिन का गैप आना है। ये समझ आइए 8 टाइम्स कैसे निकाला मैंने। तो आपने 8 दफा ये साइकिल परफॉर्म होना है। ये 8 दफा कैसे आया? 320 दिन थे पूरे साल में बचे हुए, बल्कि 320 भी कैसे आए थे, 360 माइनस मुहर्रम के 10, रमजान के 30, 320 दिन जिनका किराया हम ले सकते थे। और हम उस किराए में से जो हमने साइकिल 1 पार्टी के साथ हमारा इंगेजमेंट बन रहा है वो 40 दिन का बन रहा है साइकिल विद गैप।
विद इंटरवल। तो ये साइकिल कितनी दफा परफॉर्म होगा? नंबर ऑफ टाइम्स वी कैन ग्रांट ऑन रेंट 320 डेज डिवाइडेड बाय 40 दिन, तो हम 8 दफा अपना थिएटर किराए पे दे सकते हैं। कितनी दफा? 8 दफा थिएटर किराए पे दे सकते हैं, और हर दफा 2 दिन का गैप आएगा। तो आप कह सकते हैं 2 दिन इंटू 8 दफा 16 दिन का गैप है। ये भी माइनस कर दें तो 360 माइनस 30 माइनस 10 माइनस 16, 304 दिन ऐसे हैं जिनका हम किराया ले सकते हैं। 304 दिन का किराया हम ले सकते हैं। तो अब आप ऊपर आकर 304 दिन, पता नहीं अब आपको समझ आया कि नहीं आया, 304 दिन का किराया लेने का हक है आपके पास। तो 304 दिन मल्टीप्लाइड बाय 60,000 रुपए क्या आता है जी? 18240 ठीक है। तो ये अब आप इसको सारे को प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख। इसको प्लस माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ जी, किया किसी ने कैलकुलेट नेट प्रॉफिट? 13690 चेक कर लें, यही है 132,132,690 ये नेट प्रॉफिट है। ठीक है जी। तो ये इसमें सबसे ज्यादा जो मुश्किल कैलकुलेशन थी वो ये थिएटर के किराए वाले दिन निकालना, इसको चार्जेबल डेज कहते हैं, जिनका किराया आप प्रोडक्शन हाउस से चार्ज कर सकते हैं। 38 दिन ऐसे हैं जो हमारे पास वो एक्टिव रहे, 2 दिन वो गैप के थे तो हमने वो 2 दिन वैसे ही मिला दिए ताकि पूरा साइकिल मुकम्मल हो जाए। तो अब यहां पर आपका मुकम्मल हो गया। अपने लेक्चरर अब्दुल अजीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।